हरियाणा में बीजेपी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं हरियाणा का क्या समीकरण है। 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने भगवा झंडा फहराया था। 2019 में हरियाणा में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है और मोदी का मिशन 370 सीट 2024 के लिए हरियाणा में कुल 10 सीटें आती हैं और बीजेपी उम्मीदवार जो उतारे गए वो 10 सीटों पर है। 10 पे जीत दर्ज हुई, स्ट्राइक रेट 100% है। तो हरियाणा से भी उम्मीद है कि बीजेपी 2019 का अपना आंकड़ा दोहराएगी 2024 में भी। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। छिंदवाड़ा को लेकर खास रणनीति बनाई गई है क्योंकि सिर्फ एक सीट रह गई थी। 2019 में बीजेपी 28 सीट जीती थी। बैठक में शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे और चर्चा हुई है मध्य प्रदेश को लेकर। और इस बार बहुत ज्यादा अटकलें हैं शिवराज सिंह चौहान को इस बार लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। अब तक वो मुख्यमंत्री रहे सूबे के, राज्य के, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी संभावनाएं दी जा सकती है। और आइए आपको बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और जो 2019 की बात बता रहे हैं 28 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। आपको बिग वॉल के जरिए कुछ आंकड़ा दिखाना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें 29 हैं। जो उम्मीदवार उतारे गए थे वो 29 उतारे गए थे, लेकिन सिर्फ एक सीट से रह गई थी बीजेपी। 28 सीट मिली थी, 28 सीट जीती थी। और जो स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है वो 97% है। वो एक सीट छिंदवाड़ा की थी। जी हाँ, और ये 2019 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए छिंदवाड़ा को लेकर अलग से स्ट्रैटेजी बनाई गई होगी। आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे आए उसके बाद अचानक से शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंच गए थे और स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी थी। शुभम गुप्ता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, उनके पास चलते हैं। शुभम, मध्य प्रदेश को लेकर रणनीति क्या सामने आ सकती है? जो बीजेपी ने लूज की थी 2019 में, क्या अब फोकस सबसे ज्यादा उस सीट पर रहेगा? देखिए निधि, 2014 और 2019 जैसा कि आपने आंकड़े बताएं कि 2014 में 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 29 में से, और 2019 के चुनाव में एक ही सीट कांग्रेस जीत पाई थी। एक सीट वही है छिंदवाड़ा, जहां से 2014 में कमलनाथ और 2019 में उनके बेटे नकुलनाथ सांसद बने हैं। स्ट्रेटेजी अगर आप देखें तो यहाँ पर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता पहुँचते हैं। हालांकि 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भी 7 सीटें जो छिंदवाड़ा ज़िले की थी वो कांग्रेस पार्टी ने ही जीती। एक इकलौता ऐसा ज़िला है छिंदवाड़ा जहां से मेयर, विधायक और सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। तो स्ट्रेटेजी यहाँ के लिए भी बनाई गई है। एक मजबूत कैंडिडेट देने की कोशिश बीजेपी की इस बार रहेगी कि किसी बड़े नेता को यहाँ से उतारा जाए और चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि इससे पहले जो कैंडिडेट थे वो लगातार वहीं से चुनाव लड़ते रहे थे। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कल नाम चर्चा में आया है, जिनसे कहा गया है कि आप भोपाल से चुनाव लड़िए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो विदिशा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा भोपाल से एक बड़ी खबर, चूंकि यह हाई प्रोफाइल सीट 2019 में हो गई थी जहां से दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सामने थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट सकता है, ये जानकारी भी सोर्सेज से मिल रही है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी उनकी इन 4-5 वर्षों में रही है। टिकट कटेंगे ये अब देखने वाली बात होगी। और इसी स्ट्रैटेजी पर मंथन हुआ है बीजेपी के भीतर। एक और बड़ी खबर, बड़ा राज्य राजस्थान, जो कि हिंदी बेल्ट का राज्य है, राजस्थान की सभी सीटों पर बीजेपी की बैठक में चर्चा हुई है कल। वहीं फिर से सभी 25 सीटें जीतने का प्लान तैयार किया गया है। आज कई नामों का हो सकता है ऐलान। राजस्थान से भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। क्या बड़ी खबर निकलकर पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है? ध्वज के पास और ज्यादा डिटेल में जानकारी है कि कौन कौन हो सकते हैं और कौन कौन सिटिंग जो एमपी है उन्हें रिपीट किया जा सकता है बीजेपी के लिस्ट में। ध्वज, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए निधि, राजस्थान की बात की जाए 25 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से जो है 15 सीटों को शायद जिस तरीके से अभी राजस्थान में, अगर पूर्वी राजस्थान की बात की जाए, ईआरसीपी की घोषणा की है। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा खतरा था बीजेपी को, और उसके साथ साथ में आदिवासी बेल्ट, यानी कि जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही का जो इलाका है वो आदिवासी बेल्ट है। तो यहाँ ये माना जा सकता है कि वहाँ से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि कांग्रेस से थे, हाल ही में अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर
जो है इन सीटों पर बदलाव हो सकता है और जो 15 सीटें हैं वो सीटें वही पुरानी सीटें रखी जाएंगी, यानी कि जिताऊ उम्मीदवारों को जो है सबसे पहले जो है बीजेपी मौका दे सकती है। और पहली जो लिस्ट आएगी उसमें ए सीट की जो ए कैटेगरी की जो सीटें हैं उन पर घोषणा हो सकती है। ए सीट की कैटेगरी की सीटों की बात हम करें, ओम बिरला कोटा से आते हैं, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल हैं और बाड़मेर से कैलाश चौधरी हैं और झालावाड़ से जो कि है दुष्यंत सिंह है और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत है और पाली से पीपी चौधरी हैं। तो बड़े इन नाम सीटों बता पर दिए ध्वज मतलब ये आर्या ने, रिपीट कर सकती जो है बीजेपी, राजस्थान उसके से साथ आते साथ हैं। में